मंगलाचरण प्रारंभ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेघमोषधकेलीवनिनम्। दसवें कलश की चर्चा अपनी पूर्ण हुई थी। इसके बाद 14 नंबर की गाथा आपने प्रारंभ करनी है। 10वें नंबर के कलश में शुद्ध नय को परिभाषित किया गया था। शुद्ध नय का क्या स्वरूप है कि जो आत्मा को देखता है वह शुद्ध नय है, और यही चर्चा 14 नंबर की गाथा में ली जाने वाली है कि जो आत्मा को जानता है, किस प्रकार जानता है, उसके विशेषण दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो आत्मा को जानता है वह शुद्ध नय है। कहने का तात्पर्य ये है कि शुद्ध नय जहाँ भी किसी को देखता है वहाँ उसे आत्मा ही दिखाई देता है। शुद्ध नय शरीर को देखेगा उसमें भी आत्मा ही दिखाई देगा, कर्मों को देखेगा उसमें भी आत्मा ही दिखाई देगा, 9 तत्वों को देखेगा उसमें भी आत्मा ही दिखाई देगा, 6 द्रव्यों को देखेगा उसमें भी आत्मा ही दिखाई देगा। शुद्ध नय की जो दृष्टि है उसमें मात्र आत्मा ही दिखाई देता है, और कैसा आत्मा दिखाई देता है उसके विशेषण यहाँ दिए जाएंगे। यानी इस प्रकार का आत्मा दिखाई देता है। ये शुद्ध नय की दृष्टि है। जैसे काले रंग का चश्मा पहनेंगे तो सारी चीज़ें कैसी दिखाई देंगी? काली दिखाई देंगी। हरे रंग का पहनेंगे, नीले रंग का पहनेंगे, मतलब जिस रंग का चश्मा हम पहनेंगे उस रंग की ही दृष्टि पूरी सृष्टि हमें दिखाई देती है। उसी तरह जब शुद्ध नय की दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो कुछ भी देखा जाए दिखाई क्या देगा? जैसे अभी अपन चर्चा करेंगे ही, जैसे अपन ने कहा मारीची। अब जैसे ही अपन ने मारीची कहा तो पूरे वो मारीची का स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाता है कि उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, विपरीत चला गया, वो सारी चीज़ें हमारे एकदम ख्याल में आ जाती हैं। लेकिन जब शुद्ध नय के सामने मारीची शब्द कहा जाएगा तो शुद्ध नय को क्या दिखाई देगा? कि एक आत्मा ही दिखाई देगा। महावीर कहा तो क्या दिखाई दिया? आत्मा ही दिखाई दे रही है। माने शुद्ध नय की दृष्टि में सब आत्मा ही दिखाई देता है और कुछ उसमें दिखाई देता नहीं। जैसा अंतर तो है, मारीची मिथ्या दृष्टि था, अब जाकर के महावीर भगवान तीर्थंकर बन गए हैं, सिद्ध दशा को अब प्राप्त हो गए हैं। तो अंतर है या नहीं है? कि जो कुछ अंतर दिखाई दे रहा है वो सब पर्याय दृष्टि में दिखाई देने वाला है। शुद्ध नय की दृष्टि में देखा जाएगा, निश्चय नय की दृष्टि में देखा जाएगा तो एकमात्र भगवान आत्मा ही दिखाई देने वाला है। अब भेद अपन जितने करना चाहे उतने कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। यहाँ पे भी 5 प्रकार से भेद दिखाया जाएगा कि माने भेद दिखाई देता है, और इसमें शुद्ध नय अभेद देखता है, उसमें शुद्ध नय भेद करके देखता नहीं है। यानी इस प्रकार की चर्चा इस 14 नंबर की गाथा में ली जाने वाली है। गुरुदेव श्री इन अभी जो क्रम से गाथाएं हैं हमारी 14, 15 और 16 नंबर की गाथा, इनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की गाथाएं कहते थे। यानी 14 नंबर की गाथा ये सम्यक दर्शन की, 15 नंबर की गाथा ये सम्यक ज्ञान की, और 16 नंबर की गाथा सम्यक चारित्र की गाथा, इस प्रकार से कहते थे। और फिर 17, 18वीं गाथा में किस प्रकार से ये होती है उसका उदाहरण स्वरूप
वो 17वीं 18वीं गाथा ली, उसकी पूरी चर्चा अपन देखेंगे। चलिए 14 नंबर की गाथा इसको अपन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 163 गाथा का पाठ करते हैं। जो पश्यदियपाणम् अबद्धपुट्ठम् अनर्णयं नियतम् अविशेषमसंयुक्तम् तं सुधृणयं वियाणीः जो पश्यति अपाणम, जो पश्यति अर्थात देखता है, किसको देखता है? अपाणम आत्मा को देखता है। तम शुद्ध नयम वियाणीहि, उसे शुद्ध नए जानो। कि हे शिष्य, जो आत्मा को देखता है उसे शुद्ध नए जानो। ये एक गाथा का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि जो आत्मा को जानता है, देखता है। पश्यति मतलब देखता है, और देखना मतलब जानना। कि जो आत्मा को देखता है अर्थात जानता है, उसे शुद्ध नए जानो। प्रश्न खड़ा हुआ, कैसे आत्मा को जानता है अर्थात कैसे आत्मा को देखता है? क्योंकि आत्मा तो बहुत प्रकार का दिखाई देता है। मनुष्य शरीर वाला भी आत्मा दिखाई देता है। नारकी जीव, मनुष्य जीव, त्रयंची जीव, क्रोधी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, बहुत सारे भेद हो सकते हैं ना जीवों के भी। अभी अपन ने तत्वार सूत्र में तो कितने प्रकार के जीवों की चर्चा अपन ने देखी है। जन्म की अपेक्षा भेद है, शरीर की अपेक्षा भेद है, गति की अपेक्षा भेद है, बहुत प्रकार से भेद है जीवों के। तो किस प्रकार का आत्मा देखता है? प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आत्मा तो बहुत प्रकार के हमें देखने में आते हैं, किस प्रकार का आत्मा देखता है? तो इसके लिए आत्मा की 5 विशेषण यहाँ पे दिए गए हैं। जो पश्यति अपाणम, जो आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पष्ट देखता है। अनर्ण्यम, अनन्य देखता है। नियतम, जो नियत देखता है। अविशेषम, अविशेष देखता है। और असंयुक्तम अर्थात असंयुक्त देखता है। ये 5 विशेषण यहाँ पे दिए हैं। अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। इस प्रकार का जो आत्मा देखता है उसे शुद्ध नए जानो। अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध पुट्ठम माने अ मतलब नहीं, बद्ध माने बंधा हुआ, और पुट्ठम अर्थात स्पृष्ट। तो अबद्ध स्पृष्ट कि जो बंधा नहीं है और जो किसी को स्पर्श भी नहीं करता है, तो अबद्ध अस्पृष्ट। तो उसको लिखा अबद्ध स्पृष्ट। जैसे अनादि निधन अपन शब्द बोलते हैं, तो अनादि निधन में आदि के आगे अ जुड़ा हुआ है तो वो बन जाता है अनादि, और फिर अंतिम शब्द है निधन। तो अर्थ क्या होता है अनादि निधन का? रमोकार मंत्र कैसा मंत्र है? अनादि निधन मंत्र है। तो क्या अर्थ है अनादि निधन का? कि जिसकी कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन निधन शब्द का अर्थ क्या होता है? निधन शब्द का तो अर्थ होता है ना जिसका अंत हो जाए, उसे निधन कहते हैं। तो हम कह रहे हैं अनादि और निधन, तो फिर अनादि तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अंत हो जाएगा। देखिए, तो अनादि निधन शब्द है, इसमें आदि के आगे अ जुड़ा हुआ है। उस अ का अर्थ निधन के साथ भी होता है। तो वास्तविक शब्द जो बनेगा वो है अनादि अनिधन। लेकिन जब उसको जोड़ दिया जाता है तो आ शब्द पहले रखा है, तो उस आ शब्द का अर्थ माने नहीं, ये दोनों के साथ प्रयोग होता है, इसलिए बनता है अनादि निधन। तो है अर्थ उसका अनादि अनिधन, कि जिसकी आदि भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखा अबद्ध स्पृष्ट। तो आ शब्द मात्र बद्ध के आगे जुड़ा हुआ है, अबद्ध बंधा हुआ नहीं है। और कैसा है? स्पृष्ट, स्पर्श करने वाला है अन्य द्रव्यों को। कि अरे अबद्ध अस्पृष्ट, कि अबद्ध है और कैसा है? अस्पृष्ट, माने किसी अन्य द्रव्य को स्पर्श करने वाला
नहीं है। तो जब इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है तो शब्द बना अबद्ध स्पृष्ट। ठीक है, देखिए कैसा है आत्मा, अबद्ध पुट्ठम। अबद्ध पुट्ठम माने अबद्ध स्पृष्ट है। अ मतलब नहीं, बद्ध माने बंधा हुआ। किससे बंधा हुआ नहीं है? प्रश्न खड़ा हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है अबद्ध है, बंधा हुआ नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हुआ सहजी, किससे बंधा हुआ नहीं है? कि व्यवहार ने जिन जिन से बंधा हुआ कहता है, निश्चय ने उन सब से कैसा कहेगा? अबद्ध कहेगा। क्योंकि निश्चय ने की परिभाषा ये है कि जो व्यवहार नय का निषेध करे वह निश्चय ने। तो व्यवहार नय जिन जिन से बंधा हुआ कहता है, किन किन से बंधा हुआ कहता है व्यवहार नय? कौन से हैं ये बाह्य पदार्थ? कौन से संयोग है कि अरे हम अपने घर से जुड़े हुए हैं, मैं अपने परिवार से बंधा हुआ हूँ, मोह राग द्वेष से बंधा हुआ हूँ, अपने माने परिवार आदि से बंधे हुए हैं। और अर्थ करें तो शरीर से बंधा हुआ है, और अर्थ करें तो कर्मों से बंधा हुआ है। व्यवहार ने इन सबसे बंधा हुआ कहता है। जैसे जैसे व्यवहार नय की क्रम अपन देखेंगे, पहले नंबर का नय उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय बाह्य संयोगों से बंधा हुआ कहेगा, घर परिवार से बंधे हुए हैं, दुकानदारी से बंधे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनसे बंधे हुए हैं। तो ये बंधन है। ऐसे ही अगला नय आकर के कहेगा शरीर से बंधे हुए हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं, माने जिन जिन से व्यवहार नय बंधा हुआ कहता है, निश्चय नय कहेगा कि उन सब से बंधा हुआ नहीं है। कैसा है आत्मा? अबद्ध है, अर्थात बंधा हुआ नहीं है। और कैसा है? अस्पृष्ट। अस्पृष्ट माने कि जो अन्य द्रव्यों को रंच मात्र भी स्पर्श नहीं करता। कब स्पर्श नहीं करता है? अरे एक क्षेत्र अवगाह में रहता हुआ भी अन्य द्रव्यों को स्पर्श नहीं करता। जो प्रत्यक्ष भिन्न पदार्थ है उनकी तो चर्चा ही क्या करें, लेकिन जहाँ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है वहाँ पर भी यह जीव अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए कहा अस्पृष्ट। यानी जीव पुद्गल को स्पर्श नहीं करता है, जीव धर्म अधर्म आकाश काल अन्य किसी भी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। चलो अन्य द्रव्यों को स्पर्श नहीं करता ये बात तो अलग हो गई, शरीर को तो स्पर्श करता है ना, क्या शरीर को स्पर्श नहीं करता है? तो शरीर को स्पर्श नहीं करता, कर्मों को तो स्पर्श करता है ना। कर्मों का उदय आता है, बंधन होता है, कर्मों को तो स्पर्श करता होगा कि अरे एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी अनादि काल से आज तक जीव ने पुद्गल को, कर्म को, शरीर को स्पर्श नहीं किया। आगे अव्यक्त के वो लाइन उसमें कहा जाएगा कि जो द्रव्य है वह अव्यक्त है और जो पर्याय है वह व्यक्त है। तो वहाँ ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि अव्यक्त आत्मा व्यक्त को भी स्पर्श नहीं करता है, माने एक द्रव्य अपनी पर्यायों को भी स्पर्श नहीं करता। माने अस्पर्शता का जो लेवल है पर्याय मात्र तक लेकर के जाने वाले हैं कि द्रव्य अपनी पर्याय मात्र से कैसा है? अनालिंगित है, माने अपनी पर्याय को भी कभी स्पर्श नहीं करता है। अर्थ उसका माने पुद्गल द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है और अपनी पर्यायों को स्पर्श नहीं करता। दोनों के भावार्थ में बहुत अंतर है, उसका भी अर्थ वहाँ पे खोला जाएगा कि पर्यायों को स्पर्श नहीं करता है। तात्पर्य क्या? कि पर्याय रूप नहीं हो जाता, एक क्षण मात्र रूप नहीं हो जाता है। द्रव्य का स्वरूप बहुत विशाल है, अनादि अनंत है, और पर्याय का स्वरूप एक समय की है। तो यदि द्रव्य पर्याय को स्पर्श करे तो वह भी एक समय का हो, उसका स्वरूप खंडित हो जाए, अनादि अनंत ना। तो उस अपेक्षा से वहाँ पे अर्थ किया है। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ लिया है अबद्ध स्पृष्ट, कि पर द्रव्य से ना बंधा हुआ है और ना पर द्रव्य को छूता है, स्पर्श करता है, माने अन्य द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। आप जितने विशेषण यहाँ पे देखेंगे उनमें एक चीज कॉमन आपको दिखाई देगी। क्या कॉमन बात दिखाई देगी? देखिए जैसे यहाँ पे विशेषण लिया अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पृष्ट माने पर द्रव्य से बंधा हुआ नहीं है, पर द्रव्य को छूता नहीं है। अगला विशेषण आएगा अनन्य,
कि अन्य अन्य नहीं होता है। आत्मा जिस भी पर्याय में जाए, जिस भी अवस्था में हो, उस रूप नहीं हो जाता है, अन्य अन्य नहीं होता है, अनन्य रहता है। इस तरह अपन ये पांचों विशेषण देखेंगे। इन पांचों विशेषण में एक कॉमन बात दिखाई देने वाली है। वो क्या कॉमन बात दिखाई देने वाली है वो आपको विचार करना है। अपन पांचों विशेषण की एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद पुनः मैं ये प्रश्न करूंगा। इन माने पांचों ही विशेषणों में एक कॉमन बात हमें कुछ दिखाई देगी, वो हमें समझना है। देखिए, अवद्धपुट्ठम अनन्यम कैसा है? अनन्य है। अनन्य है मतलब अन्य अन्य नहीं होता है। अन्य अन्य नहीं होता है माने अनेक अवस्थाओं को तो प्राप्त होता है ये जीव। अरे अपनी लाइफ को भी अपन देखें तो छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत अवस्थाएं होती हैं। बालक होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, मानी ये सारी अवस्थाएं अलग अलग होती हुई दिखाई देती है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि आत्मा अन्य अन्य है? पुनः वो उदाहरण अपन देखें, मारीची का जीव और महावीर भगवान, ये दोनों अन्य अन्य है कि एक ही है? बताइए, मारीची और महावीर ये दोनों अन्य अन्य है या एक ही है? यानी वही मारीची का जीव ही तो आगे चल करके तीर्थंकर महावीर बने, तो दोनों एक ही थे ना। अच्छा, दोनों एक ही है। तो जैसे महावीर भगवान को आज हम पूजते हैं, उनकी पूजन भक्ति करते हैं, तो ऐसी मारीची की भी पूजन भक्ति कर सकते हैं। कि पर्याय दृष्टि से देखा जाएगा तो उनमें भेद दिखाई देगा, यथोचित व्यवहार भी होगा। जिस अवस्था में उस व्यवस्था के अनुसार उनके व्यवहार भी होगा। मारीची को पूजा नहीं जाएगा, महावीर अवस्था में ही उन्हें पूजा जाएगा। लेकिन प्रश्न तो आदिनाथ भगवान के समोशरण में उनके समोशरण में ही प्रश्न किया गया था ना, क्योंकि इस समोशरण में कोई और भी तीर्थंकर बैठे हुए हैं। तो उत्तर तो यही दिया गया था ना कि हाँ, इस समोशरण में भी ये जो मारीची का जीव है ये अगला आगे जाकर के 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो भेद दिखाई देंगे। मारीची अलग है, महावीर अलग है। लेकिन जब शुद्ध नय से देखा जाता है तो ये वही मारीची है जो आगे चल करके तीर्थंकर बनेगा, या जो तीर्थंकर बनेंगे वो यही मारीची है। तो ये जो अभेदपना दिखाई दे रहा है, जो अनन्यपना दिखाई दे रहा है कि मारीची और महावीर में कोई अंतर नहीं है, यह वही जीव है जो आगे चल करके शेर की पर्याय में सम्यक प्राप्त करेगा, आगे चल करके महावीर बनेंगे। ये सब एक ही है। माने आत्मा अन्य अन्य रूप होता नहीं है, एक अनन्य रूप ही होता है। माने अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होने पर भी वह अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है, अन्य रूप नहीं हो जाता है, रहता सदा आत्मा ही है। थोड़ा सा और यदि विस्तार करना चाहें तो चारों गतियों में जाता है जीव, अनादिकाल से चारों गतियों में भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है? तो चारों गति रूप हो जाता है क्या? मनुष्य में गया तो मनुष्य रूप हो जाता है क्या? नरक में गया तो क्या नारकी रूप हो जाता है? स्वर्ग में गया तो क्या देव रूप हो जाता है? चारों गतियों में अनादिकाल से रहता हुआ भी चार गति रूप ये कभी भी होता नहीं है। एक ही अर्थ है अनन्यता का कि जीव अन्य अन्य रूप होता नहीं। पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जीव मिथ्या दृष्टि रूप हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो क्या आत्मा सम्यक दर्शन रूप हो जाता है? प्रश्न तो दोनों तरफ से खड़ा किया जाएगा। 9 तत्वों में अपन ने चर्चा की थी, आश्रम बंद रूप नहीं है और संवर निद्रा रूप भी नहीं है। ये सब अन्य अन्य पना है। आश्रम रूप, बंद रूप, संवर निद्रा, मोक्ष रूप होना, ये सब अन्यता है। और उसमें एक त्रिकाल जीव स्वभाव, ये उसका अनन्यपना है कि जीव अपने अनन्यपने को कभी भी छोड़ता नहीं है, कभी अन्य रूप होता नहीं है। तो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियतम माने नियत है, नियत है माने चला चलता से रहित है। एक आत्मा अपने नियत स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। जैसा स्वभाव है जीव का वह उसी स्वभाव रूप रहता है।
क्योंकि पहले क्या क्या है ना, अनन्य है, अन्य रूप होता नहीं है। उसी बात को और दृढ़ किया कि कैसा है, नियत है, माने कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। और कैसा है, अविशेषम, कैसा है, अविशेष है, माने विशेषों में रहता हुआ भी विशेष रूप नहीं होता है, सदा कैसा रहता है, अविशेष ही रहता है। विशेष का अर्थ पर्याय भी किया जाता है, माने द्रव्य सामान्य है और पर्याय विशेष है। तो द्रव्य पर्यायों में रहता हुआ भी अपने द्रव्यत्व को नहीं छोड़ता है, द्रव्य पर्याय रूप नहीं हो जाता है, पर्याय द्रव्य रूप नहीं हो जाती है। तो द्रव्य जो सामान्य है वह अविशेष है, माने विशेष रूप होता नहीं है। तो अविशेषम, और कैसा है, असंयुक्तम, माने असंयुक्त है। किससे असंयुक्त है, तो ऊपर जो बात ली थी ना, अबद्ध कि बंधा हुआ नहीं है, वह मुख्य रूप से बात थी पर द्रव्य की, माने पुद्गल आदि द्रव्यों से बंधा हुआ नहीं है। और यहाँ पे जो असंयुक्त कहा जा रहा है कि संयोग नहीं है, यहाँ असंयुक्त कहकर के मुख्य रूप से विकारी परिणामों को लेना कि जीव विकारी परिणामों से जुड़ा हुआ नहीं है, उन विकारी परिणामों से भी कैसा है, असंयुक्त है, माने ये आत्मा मोह राग द्वेष रूप भी होता नहीं है। बात ख्याल में आ रही है। तो ये कि अपन ने भी 5 विशेषणों की एक सामान्य चर्चा अपन ने देखी है। अब इन 5 विशेषणों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन बात क्या है, आत्मा अवध स्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। इन सारी 5 चीजों में कॉमन चर्चा क्या आ रही है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में आत्मा किसी चीज से कोई नहीं है, होगा। बहुत बढ़िया। भावार्थ जो है वो पकड़ पे आ रहा है। एक शब्द, माने आचार्य कुंद ने क्या प्रतिज्ञा की थी, शब्द तो आ गया दिखाऊंगा, लेकिन क्या दिखाऊंगा, कौन सी आत्मा दिखाने की प्रतिज्ञा की थी, बहुत बढ़िया, स्व से एकत्व पर से विभक्त। उसको एक शब्द में क्या कहा था, मूल गाथा में, तम एयत विहत्तम दाह्यम अपरो सभी हवे में, कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने निज विभव से दिखाऊंगा। क्या प्रतिज्ञा की थी, उस एकत्व विभक्त आत्मा को, अपने से एकत्व और पर से विभक्त, माने जिसका एकत्व अपने आप में है, जो अपने स्वरूप को कभी भी छोड़ता नहीं है और पर द्रव्य से कभी भी जुड़ता नहीं है, पर द्रव्य से सदा कैसा है, रहित है, विभक्त है। तो ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा आचार्य कुंद ने की थी, और उसी प्रतिज्ञा का पालन पूरे समय सार ग्रंथ में किया जाएगा, और उसी का पालन इस 14वें नंबर की गाथा में भी किया जा रहा है। 5 ही विशेषण आप देखेंगे तो उसमें एक एकत्व विभक्त आत्मा को ही दिखाया जा रहा है। अवध स्पृष्ट है, अवध स्पृष्ट माने पर द्रव्यों से विभक्त है, रहित है, और अपने आप से बंधा हुआ कहे, अपने आप से एकत्व है, अनन्य, पर द्रव्यों से विभक्त है और अपने आप में अनन्य है। नियतम, एक नियत स्वभाव को धारण किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ में अनियतता दिखाई देती है, अनियमितता दिखाई देती है, उन सब से आत्मा कैसा है, विभक्त है, और एक अपने नियत स्वभाव रूप ही रहता है। अविशेषम की विशेषताओं से रहित है, तो विशेषताओं से विभक्त है और अपने एकत्व स्वरूप में, अविशेष स्वरूप में एकत्व है। असंयुक्तम कि जो संयोगी भाव है उन सबसे आत्मा कैसा है, विभक्त है, भिन्न है, और एक असंयोगी आत्म स्वरूप में उसका एकत्व है। तो 5 ही विशेषण यदि हम देखें तो उसमें एक एकत्व विभक्त आत्मा ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ कहा ही था ना, जो पश्यति अपारणम, कि जो आत्मा को देखता है, कैसे आत्मा को, अवध स्पृष्ट अनियदम नियतम अविशेषम असंयुक्तम। तो इस प्रकार की जो आत्मा को देखता है, तम शुद्ध नयम विहाणी, कि उसे शुद्ध नए जानो। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ आत्मा बंधा हुआ दिखाई देता है, वहाँ वहाँ शुद्ध नए उसे
बंधा हुआ नहीं देखता है, अबद्ध देखता है। जहाँ जो स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है शुद्ध नय उसे ही अस्पर्श देखता है। व्यवहार में जहाँ जहाँ उसे अन्य अन्य रूप दिखता है, निश्चय नय उसे ही अनन्य रूप देखता है। तो जो पश्यति अपारम तम शुद्ध नयम विहानी, कि जो ऐसे आत्मा को जानता है देखता है उसे शुद्ध नय जानो। अब यहाँ पे मूल गाथा में जो एक शब्द का प्रयोग किया पश्यति, ये पश्यति माने देखना, ये जो आत्मा को देखता है। ये एक बात बताइए कि आत्मा को देखा जा सकता है? किसे देखा जा सकता है? रूपी पदार्थ को देखा जा सकता है, जिसपे वर्ण पाया जाए उसे देखा जा सकता है। आंखों से हम किसे देखते हैं? जिसमें वर्ण पाया जाता है उसी को तो हम देख सकते हैं। जिसमें वर्ण नहीं पाया जाता उसे देख सकते हैं क्या? धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य है, क्या इन्हें देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। ऐसे ही आत्मा में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। और मूल गाथा में तो कह रहे हैं कि जो पश्यति अपारम, कि जो आत्मा को देखता है। तो क्या आत्मा को देखा जा सकता है क्या? कि यहाँ देखने का अर्थ जानना है, कि जो पश्यति अपारम, कि जो आत्मा को देखता है, अर्थात जो आत्मा को जानता है। लौकिक व्यवहार में भी प्रयोग करते, जरा देखना पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो देखने का अर्थ कैसे पता चले? छूकर पता चलेगा ना। वो कह तो रहे देखो, और किया क्या जा रहा है? छुआ जा रहा है। तो देखने का अर्थ छूना कब से हो गया? लौकिक व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो आत्मा को देखता है उसे शुद्ध नय जानो। देखने का अर्थ जो आत्मा को जानता है उसे शुद्ध नय जानो। ठीक है, चलिए। तो एक गाथा का एक सामान्य अर्थ हुआ। पुनः एक बार गाथा का पाठ करते हैं और फिर थोड़ी अनुशीलन की चर्चा अपन आज देखेंगे। जो पश्यति अपारम अबद्धपुटम अनर्णयम नियतम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयम विहाणी। जो नय आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित युवा अवध पुट्ठम, अन्यत्व रहित युवा अनन्यम, चला चलता रहित युवा नियतम, विशेष रहित अविशेषम एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है। असंयुक्तम देखता है अर्थात जानता है। हे शिष्य तू उसे शुद्ध नय जान। ठीक है, देखिए तात्पर्य यह है कि शुद्ध नय से भगवान आत्मा कर्मों से अबद्ध है, पर पदार्थों ने इसे छुआ तक नहीं है। वह नर नारकादि पर्यायों में रहते हुए भी अन्य अन्य नहीं होता, अनन्य ही रहता है तथा अपने स्वभाव में सदा नियत ही है। समस्त विशेषों में व्याप्त होने पर भी अवशेष ही रहता है तथा रागादि से संयुक्त नहीं होता है। यह गाथा शुद्ध नय को विषय को स्पष्ट करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। इस पर आचार्य अमृतचंद्र ने जो टीका लिखी है वह भी अत्यंत गंभीर है। गाथा और टीका का अर्थ लिखने के उपरांत विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए पंडित जयचंदी छाबड़ा ने जो भावार्थ लिखा है उसका आरंभिक अंश इस प्रकार है। तो जयचंदी छाबड़ा ने जो भावार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी चर्चा यहाँ पे ली जा रही है। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। माने ऊपर जो विशेषण लिए ना 5, यही उसकी भिन्नता माने अनेकता के भी कारण बनते हैं। बंधा हुआ देखे, पर द्रव्य को स्पर्श करने वाला देखे,
तो इस प्रकार से अनेकता आत्मा में दिखाई देती है। अनादि काल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है, माने कर्म पुद्गलों से बंधा हुआ और कर्म पुद्गलों को स्पर्श करने वाला दिखाई देता है। दूसरा, कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारकादि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। अनेक रूप दिखाई देता है। मैं भिन्न हूँ और आप भिन्न हैं, ये भिन्नता का आधार क्या है? ये पर्याय तो भिन्नता का आधार बन रही है। त्रियंच अलग है, मैं अलग हूँ, नारकी अलग है, ये सब भिन्नता का जो आधार है, अनेकता का जो आधार है, ये पर्याय ही तो है, अन्य अन्य दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, शक्ति के अविभाग प्रतिषेध अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। माने अविभागी प्रतिषेध जो होते हैं, माने उनमें षट गुणी हानि वृद्धि निरंतर होती रहती है। षट गुणी हानि वृद्धि क्या है? एक एक जब स्वभाव की ओर देखते हैं, माने एक एक भाव को जब अपन देखते हैं, गुणों को देखते हैं, तो गुणों की निरंतर पर्याय होती है। वो जो पर्याय निरंतर हो रही है, उनमें षट गुणी हानि वृद्धि निरंतर होती रहती है। माने षट गुणी हानि वृद्धि माने 6 प्रकार से बढ़ना और 6 प्रकार से घटना भी। क्या होता है एक अलग विषय है, लेकिन ये समझना कि निरंतर परिणमन हो रहा है, प्रत्येक गुण में निरंतर परिणमन चल रहा है। तो जहाँ परिणमन चल रहा है, तो फिर वह एक नियत स्वभाव कैसे हो सकता है? निरंतर वो उसमें परिणमन दिखाई दे रहा है ना, तो फिर वो नियत नहीं हो सकता है। तो इस निरंतर परिणमन के कारण वस्तु कैसी दिखाई देती है, आत्मा कैसा दिखाई देता है? अनियत दिखाई देता है, क्योंकि अनियतता दिखाई दे रही है ना, निरंतर उसमें परिणमन हो रहा है। पहले बालक था, अब युवा हो गया, वृद्ध हो गया, तो ये अनियतता दिखाई दे रही है। कोई मनुष्य है, कोई त्रियंच है, कोई नारकी है, तो ये अनियत सदा दिखाई दे रही है ना, तो इस कारण से अनियत दिखाई देता है। और वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। आत्मा की क्या विशेषताएं हैं? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ऐसे अनंत गुण है। तो ये विशेषताएं आत्मा की दिखाई दे रही है, इस कारण से आत्मा विशेष दिखाई देता है, सामान्य दिखाई नहीं देता। ये ऐसे यहाँ की भाषा में कहें तो अविशेष दिखाई नहीं देता है। और अंतिम, कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों से सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। अरे अंतिम जो विशेषण था असंयुक्त, तो कर्मों का संयोग तो दिखाई देता है, और कर्म संयोग के कारण जो मोह राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं, तो उनसे तो युक्त दिखाई देता ही है ना। किसी भी जीव की पहचान की जाती है, माने एक लौकिक व्यवहार में तो कैसे पहचान की जाती है? ये बहुत तेज व्यक्ति है, ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है, ये बहुत शांत व्यक्ति है, तो हम कषायों के आधार से ही तो व्यक्ति का परिचय कर रहे हैं। तो उन कषायों से युक्त वो आत्मा दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? ये दिखाई तो दे रहा है, कषायों से युक्त है, क्रोध मान माया लोभ इन कषायों से युक्त है। प्रत्येक जीव की पहचान भी ऐसे बन जाती है, ये व्यक्ति बहुत लोभी है, ये बहुत कंजूस है, ये बहुत गुस्सैल है। ये अपन कोई किसी व्यक्ति के संबंध में चर्चा की है, इसका विपरीत भी हो सकता है, क्रोध का विपरीत शांत भी हो सकता है, लेकिन है वो भी कषायों की तरफ से ही तो परिचय है। जिसका कम क्रोध दिखाई दे रहा है उसे हम शांत कहते हैं, अधिक क्रोध दिखाई दे तो उसे हम तेज कहते हैं। लेकिन जो कुछ भी परिचय है वो सब कषायों के तरफ से ही तो परिचय किया जा रहा है, माने कषायों से युक्त देखा जा रहा है, तो असंयुक्त कहाँ रहा? बात ख्याल में आ रही है। मानी 5 प्रकार से यदि हम देखें तो जीव में अनेकता दिखाई देती है। कर्म बंधन से बंधा युक्त है ही, पर द्रव्य को स्पर्श करने वाला है। असंयुक्त है, माने असंयुक्त कहा जा रहा है लेकिन बाहर में तो संयुक्त दिखाई दे रहे हैं। नियत कहा जा रहा है लेकिन बाहर में तो परिणमन दिखाई दे रहा है। अनन्य कहा जा रहा है लेकिन बाहर में तो अन्य अन्य होता हुआ दिखाई देता है। माने जितनी यहाँ पे चर्चा की जा रही है उसका तो विपरीत ही दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे कहा जयचंद जी छाबड़ा जी ने लिखा कि 5 प्रकार से अनेकता आत्मा में दिखाई देती है। 5 प्रकार से यह जीव अनेक रूप होता हुआ दिखाई देता है। आइए, यह सब
अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नय का विषय है। क्या? जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब किसका विषय है? व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार नय से सारी चीजें दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता और एक स्वभाव जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? क्या कहा जा रहा है कि ऊपर ये जो 5 प्रकार से अनेकता दिखाई गई है, ये 5 प्रकार से अनेकता व्यवहार नय से सत्यार्थ है। व्यवहार नय से अनेकता आत्मा में दिखाई देगी, लेकिन व्यवहार नय से देखने पर आत्मा का एक स्वभाव दिखाई नहीं देगा। और एक स्वभाव दिखाई नहीं देगा तो समस्या क्या खड़ी होगी कि एक स्वभाव यदि दिखाई नहीं देगा तो एक स्वभाव जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? क्या? यदि एक स्वभाव दिखाई नहीं देगा तो फिर आत्मा को जानना संभव नहीं। बात को समझ में नहीं आ रही है, जम नहीं रही है। आत्मा को 5 प्रकार से समझाया जा रहा है और 5 प्रकार से समझाने पर भी यदि आत्मा समझ में नहीं आए तो एक प्रकार से जानने पे कैसे समझ में आ जाएगी? या तो 5 प्रकार से बताया जा रहा है ना आत्मा कैसी है। जो वो कर्मों से बंधी हुई है, जो कर्मों से बंधा हुआ वो आत्मा होती है। ये मनुष्य, नारकी, तृतीय चीज सब कौन है? आत्मा है। मोही, रागी, द्वेषी ये कौन है? आत्मा है। इतने प्रकार से आत्मा को समझाया जा रहा है, तब आत्मा समझ में नहीं आएगी। और एक स्वभाव से बताया जाएगा तो आत्मा समझ में आएगी। क्योंकि समझ में नहीं आ रही आपकी बात। लेकिन एक छोटे से बालक को भी एक बात समझ में आ जाती है, जैसे वो अपनी माता को जानता है या नहीं जानता है। छोटा सा बालक है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, छोटा सा बालक है, वो अपनी माता को जानता है या नहीं जानता है। विचार करके देख, जिस समय माता और छोटे से बालक को डांट रही हो, उस पर गुस्सा हो रही हो, उस समय भी आप बालक को पकड़ने जाओ कि अच्छा बालक हमारे पास आ जाओ, आपके पास आता है कि माता की ओर दौड़ता है? नहीं, आप मौके का थोड़ा फायदा उठा लो। अभी तो माता गुस्सा करती हुई दिखाई दे रही है, उसको डांटती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे समय में तो बालक आपके पास आ जाएगा ना। ऐसे समय में तो वो बालक अपनी माँ को बुरा मान लेगा ना। ऊपर से डांटती हुई दिखाई दे रही है, कदाचित मारती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन तब भी वो छोटा सा बालक, अभी मैं बहुत 10-12 साल के बालक की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो 2 साल का बालक, 3 साल का बालक, वो भी समझता है या नहीं समझता है। उसी समय, जिस समय माता डांट रही होगी, उसी समय वो जाता किसके पास है? अपनी माता के पास ही जाता है, क्योंकि उस बालक को अपनी माता का एक स्वभाव पता है, वो ममता उसे पता है। ऊपर अनेकता दिखाई दे रही है, अभी माता का विवत्स रूप दिखाई दे रहा है, डांटती हुई दिखाई दे रही है, ये अनेकता है। लेकिन उस अनेकता में भी उस बालक को अपनी माता का एक स्वभाव पता है, ये ममता। बात ख्याल में आ रही है? यदि एक स्वभाव ना पता हो और अनेकता दिखाई दे, अनेकता ज्ञान में विषय बने, तो माता को जानता है या नहीं जानता है बालक? गुस्सा दिखाई दे और ममता दिखाई ना दे तो बालक माता को जानता है या नहीं जानता है? साहब पूरा परिचय पता है। 3 साल का बालक है तो परिचय तो पता हो जाता है, सारी बोलने जाते, सब चीज़ें पता है। नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सब परिचय पता है। लेकिन बस इतना नहीं पता है कि उसकी ममता ख्याल में नहीं आ रही है। तो बालक माता को जानता है या नहीं जानता है? नहीं जानता है। और ममता ख्याल में है और बाकी सारी चीज़ें जाने नहीं जाने, माता को कितना जानता है? 100% जानता है। ये है, माने एक स्वभाव को जानता है तो आत्मा को जानता है, और यदि एक स्वभाव को नहीं जानता है तो आत्मा को भी नहीं जानता है। इसीलिए व्यवहार नय से आत्मा का वो एक स्वभाव जानने में नहीं आएगा। व्यवहार नय से वो माता डांटती हुई दिखाई देगी, मारती हुई दिखाई देगी, क्रोध में ही दिखाई देगी,
लेकिन निश्चय नय वो उस ममता को पकड़ सकता है, वो निश्चय नय उस ममता को देख सकता है। ऐसे ही व्यवहार नय से तो आत्मा में अनेकता ही दिखाई देने वाली है, पर द्रव्यों से बंधा हुआ दिखाई देगा, मोह राग द्वेष से युक्त दिखाई देगा। लेकिन शुद्ध नय, निश्चय नय आत्मा के उस एक स्वभाव को देखता है जो व्यवहार नय कभी भी देख सकता नहीं है। बात खड़ी होगी कि उस एक स्वभाव को देखना क्यों है, क्योंकि उस एक स्वभाव को देखे बिना आत्मा दिखाई देने वाला नहीं है, आत्मा समझ में आने वाला नहीं है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, आत्मा को क्यों समझना है? कि आत्मा को समझे बिना हम सुखी नहीं हो सकते। ये सारा उपक्रम, ये सारा पुरुषार्थ क्यों चल रहा है? सुखी होने के लिए तो कर रहे हैं। सुखी होने के लिए आत्मा को जानना आवश्यक है, आत्मा को जानने के लिए शुद्ध नय को समझना आवश्यक है। बात ख्याल में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे मूल जो गाथा थी उसमें कहा गया था, जो पश्यति अपारणम, कि जो आत्मा को जानता है उसे शुद्ध नय जानो। जो 9 तत्वों को जानता है उसे शुद्ध नय नहीं कहा। जो 8 कर्मों को जानता है, जो शरीर को जानता है, उसे शुद्ध नय नहीं कहा जा रहा है। शुद्ध नय किसे कहा? कि जो आत्मा को जानता है उसे शुद्ध नय कहते हैं। कि साहब आत्मा तो 8 कर्मों से बंधा हुआ है। अब जब शुद्ध नय देखने जाता है तो 8 कर्मों से बंधा हुआ दिखाई नहीं देता है, एक आत्म स्वभाव दिखाई देता है। 7 तत्व दिखाई नहीं देंगे, एक आत्म स्वभाव दिखाई देगा। 9 पदार्थ दिखाई नहीं देंगे, एक आत्म स्वभाव दिखाई देगा। क्योंकि शुद्ध नय को आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई देता नहीं है। यदि और कुछ दिखाई दे तो वो शुद्ध नय नहीं होगा। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार का विषय है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, सर्वथा निषेध नहीं किया जा रहा है। 8 कर्मों का, पर द्रव्य का, असमान जाति द्रव्य पर्याय का, मोह राग द्वेष का सर्वथा निषेध नहीं किया जा रहा है। व्यवहार नय से देखने पर ये सब भी है, ये सब भी सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता। तो आचार्य कुंद ने तो ये प्रतिज्ञा ही ली थी, एकत्व विभक्त आत्मा को कैसा दर्शाएंगे? एकत्व रूप से दर्शाएंगे, अनेकता नहीं दर्शाने वाले हैं। क्या दर्शाना है? एकत्व दिखाना है, एकत्व स्वभाव को, एक स्वभाव को दिखाना है। और वो एक स्वभाव व्यवहार नय से दिखाया ही नहीं जा सकता है। व्यवहार नय से तो अनेकता ही दिखाई देगी, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता। किस नय से? व्यवहार नय से ग्रहण नहीं होता। और एक स्वभाव जाने बिना, प्रश्न खड़ा हुआ, एक स्वभाव को जानना ही क्यों है? एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? एक स्वभाव को ना जाने तो आत्मा को जानना भी संभव नहीं है। इसीलिए दूसरे नय को, इसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों से एकाकार, पर्यायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व भावों से जो अनेक प्रकार का है वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या कहा? व्यवहार नय से देखा जाएगा तो ये अनेकता सत्यार्थ दिखाई देगी, लेकिन जब निश्चय नय से देखा जाता है तो ये सब अनेकता असत्यार्थ हो जाती है, अभूतार्थ हो जाती है, और एक ज्ञायक भाव ही भूतार्थ होता है। ये गाथा का विषय, मूल उद्देश्य तो गाथा का ये था कि शुद्ध नय को स्पष्ट करना था। शुद्ध नय किसे कहते हैं, निश्चय नय किसे कहते हैं, इस बात को यहाँ पे बतलाना था। और इस बात को बतलाने के लिए यहाँ पे कहा कि जो आत्मा को जानता है उसे शुद्ध नय कहते हैं। वो आत्मा कैसा है उसको यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो शुद्ध नय किसे कहते हैं? जो आत्मा को जाने उसे शुद्ध नय कहते हैं। कैसे आत्मा को जाने? कि अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा को जो जानता है उसे शुद्ध नय कहा जाता है।
बंधन के बीच में भी शुद्ध नय अबंध आत्मा को ही देखता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी आत्मा को ही देखता है। पर्यायों से युक्त दशा में भी आत्मा को ही देखता है। माने शुद्ध नय का कार्य यही है कि वो आत्मा को ही देखता है। आत्मा के अतिरिक्त उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे जो आत्मा को देखता है उसे शुद्ध नय कहते हैं। और ये भी बहुत सारी चर्चा इसके संदर्भ में आने वाली है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। शांति सुधा पर आए वाणी की वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी पर सब दोष रहते हैं पाप क्रिया से शून्य शुद्ध परमागम गहराए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी परमागम भाव्यों को अमृत मुक्ति बधू के मुख का दर्पण भव सागर से तारे जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा सकल वेग बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी सात तत्व का ज्ञान कराए अचल विमल निज पर दर्शाए सुख सागर